हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी फेवरेट साइकोलॉजिस्ट और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपनी सोशल एंजाइटी को दूर कर कर एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल भी दूंगी कि किस तरह से उस लड़के ने अपनी सोशल एंजाइटी से पीछा छुड़ाकर एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो फिर से सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर करना है क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि उस पर एंजाइटी की फ्री एक्सरसाइजेस आपके लिए हैं, मेडिटेशन भी है, अफर्मेशन भी अवेलेबल है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल एंजाइटी में हमारे साथ क्या होता है, एक ट्रिगरिंग सिचुएशन आती है। अब ये ट्रिगरिंग सिचुएशन क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपको मार्केट जाने के लिए कहा गया है या फिर आपका स्कूल में, वर्क प्लेस पर कहीं भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस है, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रिगरिंग सिचुएशन। या फिर आपको किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में जाना है तो ये हो गई आपकी ट्रिगरिंग सिचुएशन। इसमें क्या होता है, हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं बिलीव्स और हमारे अजम्पशंस जो रिलेट करते हैं हमें हमारी सोशल एंजाइटी से। यानी कि हमारे सबके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीफ सेट हो जाते हैं सोशल गैदरिंग को लेकर, लोगों को लेकर, अपने आप को लेकर, जो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब उसकी वजह से हमारी एज्यूम थिंकिंग भी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का अपने अपीयरेंस को लेकर बिलीफ है कि वो अच्छा नहीं दिखता है तो उसके दिमाग में ये थॉट्स आने लग जाएंगे, एज्यूम करने लग जाएगा कि मैं वहां पर जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे और मेरी तो शक्ल भी इतनी अच्छी लग रही है, लोग मुझे देख के मजाक उड़ाएंगे। अब ऐसा होगा वास्तव में इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में ये सेट है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, इस वजह से वो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि लोग उन्हीं पर फोकस करेंगे, उनको देखकर जज करेंगे। तो इस तरह से जब भी कोई ऐसी ट्रिगरिंग सिचुएशन आती है तो हमारे अंदर के जो भी बिलीफ्स होते हैं, हमारी अजम्पशंस, वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर वो सिचुएशन को हमारा माइंड क्या करने लगता है, एक डेंजर की तरह से परसीव करने लगता है। और जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन को हमारा माइंड सेंस करता है तो वहां पर एक बिहेवियर आता है और वो आता है अवॉइड करने का, क्योंकि किसी भी खतरे को फेस करने के बजाय लोग उससे बचना चाहते हैं। तो जो भी लोगों को सोशल एंजाइटी होती है तो वो ऐसी सिचुएशन, जैसे किसी की पार्टी हो गई है, मार्केट जाना हो गया है, या कहीं पर भी परफॉर्मेंस देनी है, चाहे वो सिंपल सी कोई डांस परफॉर्मेंस है, कोई फैमिली फंक्शन में भी है, या ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता तो वो वहां पर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और उनका सारा अटेंशन अपने ऊपर आ जाता है। सो वहां पर वो इतना मे बी लुक्स को लेकर भी, अगर किसी को अपने बॉडी को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर है, किसी को अपनी इंटेलिजेंस को लेकर है, किसी को अपने बिहेवियर को लेकर है, जिस भी चीज को लेकर उसको कॉन्शियस वो फील करता है और सोशल कंडीशंस को अवॉइड करता है, तो उसका सारा का सारा फोकस वहीं पर चला जाता है। कुछ लोगों को बहुत सीवियर सिम्टम्स भी फील होते हैं, जैसे एक मोस्ट कॉमन है कि स्वेटिंग होना बहुत ज्यादा, किसी को ऐसा लगता है कुछ घबराहट सी होना, लोग इरिटेट हो जाते हैं, या किसी को हेडेक फील होने लग जाता है, कुछ लोग जैसे शेक करने लग जाती है उनकी बॉडी। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सबको इतने सीवियर फिजिकल सिम्टम्स आए, किसी को आते हैं और किसी को नहीं आते हैं, या सबकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। क्या होता है, इंसान फिर अपने सेफ्टी बिहेवियर्स ढूंढने लग जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन को कभी फेस भी करना पड़ा तो वो क्या करेगा, कि भाई चला जाएगा, एक जाके कोने में बैठ जाएंगे, या फिर अगर इस तरीके से कोई भी सिचुएशन आएगी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए वो अपने ग्रुप भी डिसाइड कर लेते हैं। कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली मेंबर से ही बिल्कुल चिपके रहते हैं, वो पब्लिक गैदरिंग में जाकर भी किसी भी तरीके से वहां घुलते मिलते नहीं है। लोग अलग अलग तरीके के नेगेटिव सेफ्टी बिहेवियर्स भी अपना लेते हैं, जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए बहाना बनाएंगे कि हेडेक हो रहा है, या फिर पेट में कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर हाँ तो मैं किसी को जानता ही नहीं, तो या ये काम मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट है, या मेरे को कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आज मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। कुछ भी रीजनिंग देके वो अपने आप को सेव करने का उनका एक अपना तरीका होता है, तो वो उनके सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं। तो सब लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं वीडियो में बता रही हूँ बस वही होगा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब समझते हैं क्या होता है जब ऐसा होता है। तो देखिए, जब भी सोशल एंजाइटी होगी तो 3 फेज आएंगे। एक आएगा उस सिचुएशन को फेस करने से पहले का। अब इसमें एक पर्सन के अंदर नेगेटिव एज्यूम्ड जो है थॉट्स ही चल रहे होते हैं। अब वो जो नेगेटिव अज्यूम थॉट्स चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो उनको यहाँ पर जो फीलिंग्स दे रहे होते हैं वो भी नेगेटिव फीलिंग्स ही दे रहे होते हैं। अब ये फीलिंग्स जो हैं वो फिजिकल सिम्टम्स के साथ भी आ सकती हैं।
तो ये सारा जो फेज है वो वहां पर, और यहाँ पर क्या होता है, वहां पर एक पर्सन आर्ग्यू करता है अवॉइड करने के पर्पज से। सपोज यहाँ पर उस पर्सन का काम चल जाता है कि जो उसके दिमाग में थॉट्स आ रही हैं, जो फील कर रहा है, और फिर वो जहाँ पर भी जिन भी लोगों के साथ है वहाँ पर आर्ग्यू कर कर उस सिचुएशन को अवॉइड कर लेता है, तो फिर उसको दूसरे फेज को फेस करना ही नहीं पड़ता। यानी कि जब वो उस कंडीशन में एक्चुअली होता है, तो बहुत सारे लोग क्या है यहीं पर ही एस्केप ले लेते हैं, वो इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि फेस करना पड़ जाता है, तो उनके उस दौरान पर जब वो आते हैं तो डेफिनेटली ये जो पहले वाले होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर ये जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। उस सिचुएशन में जो अगर उनको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं स्टैमर करने लगते हैं, थोड़ा उनके लॉन्ग पॉजेज आने लग जाते हैं, कुछ लोगों की स्वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों को बॉडी शेक करने लग जाती है। मतलब उनके फेस से ही पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और लोग कई बार पूछ भी लेते हैं आर यू ओके, ठीक है आप, इस तरीके से। या फिर वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में उस काम को खत्म करना चाहते हैं कि अगर सपोज मार्केट भी जाना पड़ा कोई चीज लेने के लिए, तो बहुत ज्यादा जल्दी में जाएंगे और फटाफट से वहां से भागने की कोशिश करेंगे। इतना भी पेशेंस नहीं होगा कि अगर वो शॉप पर कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं, तो अगर शॉपकीपर को दिखाने में टाइम लग रहा है या वो किसी और कस्टमर को अटेंड भी कर रहा है, तो उनको सीधा ये लगेगा कि वो उसको अवॉइड कर रहा है बिकॉज वो उनको पसंद नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल जो बिहेवियर है उसको भी वो एक थ्रेट की तरह से लेंगे और फिर उस सिचुएशन को बहुत ही जल्दी एंड कर देंगे। तो ड्यूरिंग वो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं उसको ऐसे फील करने लग जाते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है अपनी और ज्यादा असम्पशन वाली थिंकिंग उनकी चल जाती है। अब अगर ड्यूरिंग उनका एक्सपीरियंस सपोज कीजिए नेगेटिव रहा, या फिर क्या होगा उनका नॉर्मल रहा होगा, जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं होगा, और उनका एक नॉर्मल यानी कि जो उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस है वो रहा कि वो सोच तो रहे थे बहुत ज्यादा थ्रेट है या सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन रहा सब कुछ ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम से वर्स हो गया। अब उनका जो भी ड्यूरिंग वाला एक्सपीरियंस रहेगा उसी की वजह से उनके अंदर ये आफ्टर वाला इफेक्ट आएगा। अगर उनका वो नेगेटिव वर्स एक्सपीरियंस रहा तो उनकी एंग्जाइटी क्या होगी, उनकी एंग्जाइटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अगर उनका उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस रहा तो वहां पर क्या होगा, एंग्जाइटी का लेवल डाउन चला जाएगा और एक नया पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का। अब ये कॉन्फिडेंस का बेबी पैटर्न होगा, तो जरूरी नहीं है कि एक दो पॉजिटिव एक्सपीरियंस से इतना जो उनका नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है वो एकदम से ठीक हो जाएगी, बट हाँ शुरुआत तो होनी ही है। तो इस तरह से फेस करना हमेशा अच्छा आइडिया रहता है, लेकिन अगर आपने इसी उसमें ही वहां पर अवॉइड कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस का पैटर्न कभी बनना ही शुरू नहीं होगा। जब बनेगा ही नहीं तो फिर उसे रीइंफोर्स करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जब वो बनेगा नहीं, रीइंफोर्स नहीं करेंगे, तो कभी भी आप एंग्जाइटी को कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे। तो अवॉइड करना, एस्केप करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं रहता है, चाहे किसी भी तरीके की एंग्जाइटी से आप सफर कर रहे हो। हमेशा सिचुएशंस को फेस करना है। हाँ मैं समझती हूँ कि वो जब एंग्जाइटी आपको फिजिकल सिम्टम पर महसूस होती है तो वहां पर वो थोड़ा आपको रेस्टलेस कर सकती है, बहुत परेशान कर सकती है, और आपके अंदर बेचैनी होगी उस सिचुएशन को अवॉइड करने की। बट अगर आप चाहते हैं कि इसी कंडीशन से आप बाहर आए, तो वही आपको थोड़ी देर तो वो जो अनयूजुअल फीलिंग्स है उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि आप अपनी एंग्जाइटी से बाहर आकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे। आपके अंदर जो अज्यूम थॉट्स थी कि लोग आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, आपके बारे में ही बातें करते हैं वगैरह वगैरह, या आपके अपने जो कोर बिलीफ्स थे वो सारे के सारे हिलने शुरू हो जाएंगे, और जब वो हिल जाएंगे तो उनको उखाड़ फेंकना भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अब समझते हैं कि सोशल एंग्जाइटी के क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। अब देखिए इसके जो कॉजेज हो सकते हैं, आपको सोशल आइसोलेशन में रखा गया हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल अलग रखा होता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा शुरुआत से ही हॉस्टल में हो तो वहां पर उसे इतना सोशल एक्सपोजर का मौका ही नहीं मिला हो, या वो पेरेंट्स दोनों जॉब पर जाते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हो तो उसे कभी ऐसे कुछ मौका ही ना मिला हो, या किसी और हेल्थ कंडीशन या किसी भी वजह से उसको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा गया हो, सोशल स्किल्स की उसमें कमी हो। कई बार क्या होता है बहुत सारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से वो बच्चों को बाहर उतना घुलने मिलने नहीं देते हैं, सिखाते नहीं है कि किस तरह से सोसाइटी में पीयर्स के साथ, एल्डर्स के साथ, बाकी जो जान पहचान वाले होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। ज्यादातर ड्यूटी पेरेंट्स ही निभा लेते हैं, तो वो भी वजह हो सकती है। लो डोपामीन सिस्टम एक्टिविटी,
अब डोपामिन क्या होता है, एक अचीवमेंट मॉलिक्यूल है। जब हम गोल सेट करते हैं और जब हम उस गोल को, छोटे बड़ा कोई भी गोल का मतलब सिर्फ करियर गोल नहीं है, लाइफ के छोटे छोटे गोल्स भी हैं। अगर आप एक स्केड्यूल लाइफ जीते हैं तो वो भी एक डोपामिन के लिए बहुत अच्छा स्टिमुलस ट्रिगर होता है। तो जिन भी बच्चों को शुरुआत से एक रैंडम कैजुअल ऐसे ही लाइफ की आदत होती है तो वहां पर भी उनके अंदर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बिलीव्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो डोपामिन लेवल्स डाउन रहते हैं। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, बट मैं अभी सोशल एंजाइटी के रेफरेंस में बात कर रही हूँ। ऐसे ही अमिगडाला का ज्यादा एक्टिवेशन, अमिगडाला हमारा फियर सेंटर है, और अगर यहाँ पर ओवर स्टिमुलेशन रहता है, ज्यादा फियर महसूस होता है, तो भी हम ऐसी सोशल कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स जो एम्फेसाइज करते हैं दूसरों के ओपिनियंस पे, मतलब दूसरों के ओपिनियन उनके लिए सोसाइटी के ओपिनियन सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वहाँ पर भी वो अपने बच्चों को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। और इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स, कई बार क्या होते हैं कि ऐसे कि बाहर जाएंगे, बाहर घुलेंगे मिलेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा अटैचमेंट्स डेवलप हो जाए या कुछ, तो इस वजह से भी सोशल कंडीशंस को अवॉइड किया भी जाता है और कराया भी जाता है। क्रिटिकल रिजेक्टिंग पेरेंट्स अगर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना, रिजेक्ट कर देना, जो भी बच्चा कुछ अच्छा करके आया या बाहर से कहीं कुछ आया तो उस आइडिया को रिजेक्ट कर देना, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। स्ट्रॉन्गर कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर नॉर्मल हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी एक रेस्टलेसनेस, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, और जो इंसान अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो तो फिर वो किसी भी सोशल कंडीशन को फेस नहीं करना चाहता है। ऐसे ही सोशली कॉशियस हो जाते हैं, मतलब सपोज कीजिए एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो, थोड़ा रिस्क हो, कुछ हो, तो वहाँ पर भी एक कॉशियसनेस आ जाती है कि भाई सोशल कंडीशंस को इतना फेस ना किया जाए, अवॉइड किया जाए। तो डेफिनेटली वहां पर भी क्या होता है, माइंड के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, यानी कि कुछ हमारा खराब एक्सपीरियंस या रेफरेंस माइंड ने कलेक्ट कर लिया, उसी के इन्फ्लुएंस में जो है ना दिमाग बार बार थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। आप जानते हैं, मैंने बहुत बार पहले भी बताया इसके बारे में। पेरेंट्स हु शेम, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर शेम फील करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते रहते हैं। कई बार फैमिली हिस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा शेमफुल एक्ट हुआ होता है जिसकी वजह से भी सामाजिक बहिष्कार टाइप का, बायकॉट, इस तरीके की कुछ कंडीशंस रही हो कभी, तो उसकी वजह से भी एक कॉज हो सकता है सोशल एंजाइटी डेवलप हो जाए। या कई बार दूसरों के कुछ सोशल ट्रोमेटिक जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने विटनेस कर लिए हो, किसी के साथ कुछ हादसा हो गया हो, किसी दूसरे का मजाक उड़ाया गया हो, या किसी और के साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया हो, तो वहां पर भी एक फियर जनरेट होने की वजह से अवॉइड किया जाता है। या खुद के ट्रॉमेटिक सोशल एक्सपीरियंस, सपोज आप किसी मेले में गए थे, वहां पर सोशल गैदरिंग थी, वहां आग लग गई है, तो वहां पर एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से कई बार सोशल गैदरिंग्स लोग अवॉइड करने लग जाते हैं। कुछ जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, ओवरली प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जो कि हर बात का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं, वो भी रीजन हो सकते हैं। या ग्रेटर हार्ट रेट रिएक्टिविटी, किसी का अगर अंदर एक दिमाग में जल्दी जल्दी करने का पैटर्न होता है, तो वहां पर इस तरीके की उनके अंदर बॉडी में ग्रेटर हार्ट रेट जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है, तो उस वजह से भी रीजन हो सकते हैं कि पर्सन अच्छा ही नहीं फील कर रहा है, रेस्टलेस सा फील करता रहता है, तो वो वहां पर उस सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहता है। तो कुछ भी पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, एक वीडियो में सारे कवर करना जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट जो भी है आपको ये समझना है कि आपको अपने कॉजेज तक पहुंचना है, आपको समझना है कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपके क्या कोर बिलीव्स हैं, या फिर आपके दिमाग में किस किस तरीके की और अजम्पशंस वाली थॉट्स चलती रहती हैं, आपको किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, सब कुछ आपको पकड़ना है, तभी आप जो है ना इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। समझिए जरा, अब मैं उस केस के बारे में बताती हूँ। ये 40 साल का एक लड़का है जिसको सोशल कंडीशंस में जाते ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती थी, उसको बहुत ज़्यादा पसीने आते थे, इतने ज़्यादा पसीने आते थे, उसने बोला मैडम ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी शर्ट निचोड़ेंगी तो उसमें से काफ़ी सारा पानी निकल जाएगा, इतना ज़्यादा भी पसीने पसीने में हो जाता हूँ कि कोई मुझे को देखकर ये सेंस लगा सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसी के साथ साथ फिर क्या होता था, उसका बिहेवियर, अगर वो कोशिश भी करता था तो वो नोटिस करता था कि उसके पैर कांपने लग जाते थे। बातचीत के दौरान जब पता चला कि उसको बचपन से ही जो पेरेंट्स ने है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा, उसके फादर जो थे वो सारा काम कर लेते थे, उस लड़के के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जब तक वो बड़ा हुआ, कुछ भी नहीं था ऐसा जो उसने अपने हाथ से आज तक कभी कुछ किया हो। उसको हर चीज़ जो है ना वो घर में आराम से अवेलेबल हो जाती थी, बस उसका एक ही काम था,
खाना, घर में खेलना और फिर पढ़ाई करना अपना कि कुछ बनना। बाकी उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसको किसी भी पार्टी में, फैमिली गैदरिंग में बहुत ही कम लेकर जाते थे। उनको ये था कि तुम पढ़ाई कर लो, बाकी सब जगह जाकर सोशलाइजिंग कर कर क्या करना है। ना ही उसको कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर या और जगह पर एक्टिव होने की इजाज़त थी। मतलब उसके फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग थे। साथ ही साथ उसकी मम्मी एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी और उनको हर समय एंग्जाइटी रहती थी कि अगर बाहर जाएगा तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो वो भी रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा था उसके अंदर कि बाहर जाना यानी कि डेंजरस सिचुएशन होना, और बाहर जाने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा उस लड़के के साथ हो जाएगा। तो उसको कभी भी ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिला, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो बड़ा भी हुआ, उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी की, इंजीनियर भी बना, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी उसको कंफर्ट फील नहीं हुआ। उसने बोला कि मैं अपने जो क्लासमेट्स थे उनसे भी कभी कंफर्टेबल होकर बात ही नहीं कर पाता था। या तो मेरी आवाज़ में हल्का सा हकलापन आ जाता था, या मैं थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाता था, या कभी कोई प्रेजेंटेशन भी देनी होती थी तो बस वो एक बिल्कुल एवरेज प्रेजेंटेशन होती थी मेरी। मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मुझे जब सब कुछ आता है तो मैं ऐसे बोल क्यों नहीं पाता। मतलब उसने उन्हीं इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जो उसके कोर्स से रिलेटेड ज़रूरी थे, उसके अलावा कोई सोशलाइजिंग नहीं। जैसे एक होता है फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, एंजॉय करना, कुछ भी नहीं। अंदर से मन करता था, लेकिन वो अंदर से मन तो करता था, लेकिन जो दूसरी आवाज़ थी वो आकर खड़ी हो जाती थी कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सोचेंगे कि अब इसको क्या हुआ है, ये कैसे बोल रहा है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, कैसे फ्रेंडशिप निभा दिया। फिर और भी कुछ होता तो पापा मना कर देंगे, पापा को बुरा लग जाएगा, मम्मी टेंशन में आ जाएंगे, उनके 2 दिन खराब हो जाएंगे। मतलब इस तरह से उसके अंदर सब कुछ चलता रहता था। तो उसको जो भी नीड होती थी वो अपने फादर को, मदर को ही बोलता था। अब घर में एक और इशू था शादी को लेके, बिकॉज 40 साल की उम्र तक अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो उसके घर वाले शादी तो करना चाहते थे, लेकिन उसको लग रहा था अंदर अंदर कि मेरे अंदर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, अब शादी होगी तो कहीं आना जाना भी पड़ेगा, कुछ और भी वो होगा जिम्मेदारियां। तो उसको लग नहीं रहा था कि वो अपने आप में कैपेबल फील नहीं कर रहा था। तो वो बस अवॉइड कर रहा था, अभी मैं ये गोल अचीव कर लूँ, ये कर लूँ, क्योंकि वो बहुत होशियार था, अच्छे से उसने इंजीनियरिंग की थी, पैकेज भी सब कुछ अच्छा था। लेकिन अपने वर्क में भी उसको डिफिकल्टी आती थी, बिकॉज वो लिमिटेड काम करता था। जहां पर भी उसको और ज्यादा प्रमोशन का या बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी थी तो उसको वो अवॉइड ही करता था। बिल्कुल हैव टू वाली कंडीशन थी कि बस करना है तो मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अपनी इच्छा से, खुशी से जो एक होता है वो वाला कुछ वो नहीं था। सो वहां पर वो अवॉइड ही कर रहा था। और अब ओवर एज 40 हो गए थे, शादी नहीं, तो घर वालों का और कंसर्न बढ़ गया था। तो उन्होंने सोचा कि कंसल्ट कर लेते हैं। तो ये सारा पूरा हिस्ट्री में जो मैंने बताया आपको वैसे। तो क्या होता है, हमें समझना है, जरा देखिए क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना एंग्जाइटी में ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं। वही ट्रिगरिंग इवेंट्स, अब ये सोशल एंग्जाइटी है तो सोशल इवेंट्स ही होंगे। तो यहाँ पर सोशल इवेंट्स जब हमारी लाइफ में होंगे ये, तो उसमें क्या होगा, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनके पीछे की लेयर आपको कोर बिलीफ अपने एक्सेस करने हैं। आपको सबसे पहले अपने कोर बिलीफ्स की लिस्ट बनानी है। अब ये मैं सोल्यूशन बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो आपको अपने कोर बिलीफ्स की लिस्ट बनानी है कि आपके सोशल कंडीशंस को लेकर कोर बिलीफ्स क्या क्या हैं। मतलब आपको अपनी सेल्फ इमेज से रिलेटेड क्या है। अब जैसे कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी सेल्फ इमेज को लेकर, यानी कि अपीयरेंस को लेकर भी क्या है, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर, आपके सोसाइटी को लेकर क्या बिलीफ है, जो लोग होते हैं उनको लेकर आपके क्या बिलीफ है। सो आपको इस तरह से अपने बिलीफ्स को एक्सेस करना है। आपके अपने फैमिली को लेकर भी कुछ बिलीफ हो सकते हैं। अब क्योंकि आपके अपने कुछ बिलीफ सेट हैं, या हो सकता है कि आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, या तो आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस हो कोई, किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस या फिर रेफरेंस भी हो सकते हैं। ये सब आपके पास या तो हो ही ना, या फिर हो तो वो नेगेटिव हो। तो उस सब की वजह से आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आती है। तो आप थोड़ा वर्किंग करेंगे अपनी जो इमेज है, आपके अपीयरेंस को लेकर, आपके इंटेलेक्ट लेवल को लेकर, या आपके जो अंदर लर्निंग हुई हुई है उसको आप एक्सेस कीजिए। आपके सोसाइटी को, लोगों को लेकर, फैमिली को लेकर किस तरीके के क्या बिलीव्स हैं, उन सबको आप एक्सेस कीजिए। बिकॉज वही कोर बिलीव जो आपके अंदर सेट हुए हुए हैं, वही आपको अंदर ये नेगेटिव थॉट्स जो चल रही हैं, जो आपकी खुद की अजम्पशंस हैं। आप खुद ही सोचिए, आप दूसरे लोगों के बारे में कितना सोचते हैं।
अगर आप कहीं जा रहे हैं तो क्या लोग इतने खाली हैं कि वो आप ही पर फोकस करेंगे और आप ही के बारे में सोचेंगे? कोई दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचता है। ये हमारे खुद के मन की आवाज़, हमारी खुद की थॉट्स होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कोर बिलीफ सेट होते हैं उसकी वजह से ही हमारे मन में ये सारे थॉट्स आते हैं। लेकिन हम ये गलती कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक माइंड रीडिंग डिस्टॉर्शन होता है। कौन सा डिस्टॉर्शन है ये? माइंड रीडिंग। मतलब हम खुद ही ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है। सो वहां पर माइंड रीडिंग डिस्टॉर्शन चलता है। एक और डिस्टॉर्शन चलता है इमोशनल रीजनिंग, यानी कि जैसे हमारे इमोशंस हैं वहां पर ही हम उन्हें फैक्ट मान लेते हैं, जबकि फैक्ट्स अलग हो सकते हैं। तो ये दो कॉमन डिस्टॉर्शंस हैं जो हमारे साथ होते हैं। इसी तरह से मल्टीपल और भी हैं। मैग्निफिकेशन भी है कि हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा इशू बना लेते हैं, या फिर फॉर्चून टेलिंग करते रहते हैं कि कैसे कोई सिचुएशन वर्सली एंड होगी। तो और भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्चून टेलिंग भी होता है यहाँ पर। सो इस तरीके के मल्टीपल डिस्टॉर्शंस होते हैं। एक वीडियो में सारे बताने पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ही बता रही हूँ मैं। सो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके के हमारे थिंकिंग पैटर्न जो होता है वो डिस्टॉर्टेड, यानी कि मॉडिफाइड। हमारा दिमाग हर चीज को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है जो हमारे कोर बिलीफ को बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो उसको ना और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है। तो आपको समझना होगा कि पहले आपको इतनी वर्किंग करनी होगी, अपना ये सारे बिलीफ्स को एक्सेस करना होगा, पकड़ना होगा कौन कौन से डिस्टॉर्शंस हैं उसमें, और फिर उन्हें पकड़कर आप समझ जाएंगे कि जो आपके अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा था, यानी कि जो आपके अंदर एक एंजाइटी से बिल्टअप हो रही थी, आपको इरिटेशन हो रही थी, वो सारी चीज जो कन्वर्ट होकर आपको फिजिकल सिम्टम्स में आ रही थी, चाहे आपको वो स्वेटिंग हो रही थी, या फिर आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस हो रही थी, हेडेक हो रहा था, या फिर ट्रम्बलिंग, शेकिंग, कुछ भी इस तरीके से हो रही थी, आप देखेंगे कि वो सब जो थे वो आपके इन बिलीव्स की वजह से हो रहा था, क्योंकि आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स सेट थे, इस वजह से ये सब आपके साथ हो रहा था। जब आप अपने थॉट्स को एक्सपोज कर देंगे, जब सारा वो रिवील हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक आपके अंदर इसी तरीके के थॉट्स बार 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 चलते रहेंगे, तो भाई रिपीटेड बार बार कोई भी साइकिल थॉट्स की घूमती रहेगी, तो वो इमोशन जो आपके अंदर ऑलरेडी होते हैं उन्हें ट्रिगर कर देंगे, और आपको फीलिंग यानी कि फिजिकल सेंसेशन तो महसूस होगी ही ना। हमारे अंदर, सबके अंदर सारे इमोशंस होते हैं। हमारे अंदर लव भी है, हेट भी है, एंगर भी है, लेकिन हर वक्त हम हर इमोशन को फील नहीं करते हैं। हमारी थॉट्स उन्हें ट्रिगर कर देती हैं, और फिर वो इमोशन हमारे अंदर ऑलरेडी होता है, बस वो ट्रिगर हो जाता है और फिर वैसा ही हम फील करने लग जाते हैं। तो वहां पर जब वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, तो वो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे फिजिकल सेंसेशन के रूप में आ जाती है, यानी कि सोमेटाइजेशन हो जाता है। सो फिर हमारे बिहेवियर रिस्पॉन्स आते हैं। तो अभी तक क्या था, अगर आप इसी साइकिल को ऐसे फॉलो करते रहेंगे तो यहाँ पर बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या आ सकता है, आप पैनिक भी कर सकते हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और सम टाइम्स आप फेस भी कर सकते हैं, बट वो एक हैव टू कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, हैव टू कंडीशन हो रही थी अभी तक। अभी आपको क्या करना है भाई, अपने कोर बिलीफ को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पर ही आपको सारा काम करना है, बिकॉज जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर काम करेंगे तभी जाकर आप अपने आगे के इमोशनल रिस्पॉन्स, फिजिकल सिम्टम्स को, बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। देखिए, साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस में क्या होता है, थॉट्स पर काम किया जाता है, रूट लेवल पर काम किया जाता है। जो भी पर्सन का जो भी इशू होता है, उसके कोर बिलीफ्स एक्सेस कर कर उसके अंदर की चल रही रनिंग थॉट्स जो उसे कंट्रोल कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट्स ही तो सेट होती हैं, जो हमारे दिमाग में सेट होने की वजह से वो इमोशंस को ट्रिगर करती रहती हैं और हम वैसा ही सेंसेशन फील करते रहते हैं। अब वो हमारे बिहेवियर के लिए, हमें हमारी फिजियोलॉजी पर जब आती हैं तो रेडी करती हैं, चाहे वो अवॉइड करने के लिए या फेस करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता है वो होता है आपका थॉट प्रोसेस। अब कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो उसकी रीच जो है वो आपकी बॉडी लेवल तक है, यानी कि जो भी आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं वो उस चीज में आपको राहत दे देगी, लेकिन आपकी थॉट बदलने की अभी तक कोई मेडिसिन आती नहीं है। आगे आ गई तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं आती है। तो अभी तक तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, अपनी एक
कोर बिलीफ शीट बना लीजिए, जिसमें आप बहुत ही आराम से अपने एक बिलीफ को लिखिए और देखिए कि वो आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ। मैंने एक कोर बिलीफ के बारे में अभी अपनी एक रीसेंट वीडियो में बताया है, आप उसका रेफरेंस ले लीजिएगा। आई बटन में उस वीडियो को हम लगा भी देंगे। और जब आप अपने बिलीफ्स पर काम करेंगे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसमें आप अपने डिस्टॉर्शंस को पकड़ लेंगे, तो यहीं पर आप चेन ब्रेक कर लेंगे। आगे की साइकिल फिर घूमेगी नहीं। मैंने उस लड़के के साथ उसके कोर बिलीफ्स पर, जो उसके अंदर एज्यूम थॉट्स चलती थी, उन सब पर काम किया। जब मैंने उसके हर एक थॉट को चैलेंज किया, डिस्प्यूट किया उसके साथ, तो उसे पता चला कि उसकी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस दिया ही नहीं किया। उसके फादर ने उसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा, फैसिलिटीज सब दी, लेकिन उसको वो एक्सपोजर नहीं दिया जिससे कि वो वाकई ही कॉन्फिडेंट बनता और अपनी लाइफ में जो उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली, बाहर फॉरेन कंट्री में जाने की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को और डील करने की, बट जितना वो लड़का डिजर्व करता था वो उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपनी सोशल एंजाइटी को अंदर अंदर जो फेस करता था और पब्लिकली जाहिर उतना ज़्यादा नहीं होने देता था, खास तौर से अपने वर्क प्लेस पर। बट वो अंदर अंदर तो पता ही था ना उसे वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो उसे मिस हुई, उसका भी उसके अंदर जो दुख था वो सब भी निकालना था। और 40 की एज तक उसकी शादी भी नहीं करी थी उसने, वो सब भी नॉर्मल लाइफ उसको जीनी थी। तो जब उसके एक एक बिलीफ को चैलेंज किया गया, डिस्प्यूट किया गया, तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि ये जो कंडीशन उसकी बनती है, जो उसके दिमाग में थॉट्स चलती हैं, वो उसकी अपनी खुद की एज्यूम थॉट्स हैं। बिकॉज उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसके पास वो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बल्कि उसके पास जो भी थॉट्स हैं वो डिपेंडेंसी की है। और सोशल कंडीशंस में आपको इंडिपेंडेंटली अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर जब उसको क्लैरिटी आई, तो धीरे धीरे एक्सपोजर जब उसको कराया गया, उसको होमवर्क मिलता था कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, किन किन सोशल कंडीशंस में। एक पूरा का पूरा हम चार्ट बनवाते हैं जिसमें कि आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं, वो सारा उस पर कुछ काम होता है। और फिर जब आप उन सिचुएशंस को एक्सपोज करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं, तो दो लेवल पर काम होता है। आपके कॉग्निटिव लेवल पर, यानी कि आपके थॉट्स को रिप्लेस किया जाता है, उसमें जो एक्सपोज कराकर नए जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनके एविडेंसेस ऐड कराए जाते हैं। तो एक्सपोजर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी के माध्यम से दोनों को मिला जुलाकर जब आपके ब्रेन को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है, आपके ब्रेन के पास वो ट्रेनिंग आ जाती है और आपके नए न्यूरॉन्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे नए पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, तो हमारे अंदर उस चीज़ की लर्निंग हो जाती है। यानी कि जब हम नेक्स्ट टाइम उन ट्रिगरिंग जो एक्टिवेटिंग जो कंडीशंस हैं उसमें होंगे, उस सिचुएशन में होंगे, तो जो प्रीवियस लर्निंग थी वो पहले हमें कंट्रोल कर रही है। अब जो आप लर्निंग को रिप्लेस कर लेंगे, तो उसके बेसिस पर आपको ऑटो सजेशन आएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स हो जाएगा, यानी कि आपका जो पैटर्न अभी डेवलप होना शुरू है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस नए पैटर्न की प्रैक्टिस होते होते ये आपका कंट्रोलिंग ऑटो पैटर्न बन जाएगा और आप एक सामान्य जीवन जिएंगे। तो कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस कर कर आप बहुत ही आराम से अपनी सोशल एंजाइटी से दूर हो सकते हैं। जैसे उस लड़के ने अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो गया है, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। मेरी उम्मीद अपने वीडियो के जरिए यही रहती है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना है और इसकी अपने आप ही घर पर प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशन देने का मेरा यही पर्पस है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर ही बताना है और शेयर करना तो याद ही रखना है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो के साथ। टेक केयर।